क्यों उदास बैठी हो? उठो, तैयार हो जाओ, जाना है हमें। अब कहाँ जाना? हम लोग अम्मी से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। अम्मी से? वाकई? बाबा हम दोनों को साथ लेके जा रहे हैं। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आसफा आंटी ने बाबा को कॉल की है, इजाजत भी ले ली है, वो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाएंगे। हेलो, कोई खुशी नहीं? नहीं, खुशी हुई है आपकी, लेकिन अगर ताया जान ने मना कर दिया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बाबा ने कहा है मैं खुद संभालूंगा। और हाँ, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ओके? क्या सोच रही हैं आप? अभी मुझे ना कभी कभी अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं कि कहीं फायद को कोई मुझसे दूर ना कर दे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी बात अपने मुंह से भी मत निकाला करो। हमेशा अच्छा सोचो, स्टे पॉजिटिव। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, बाबा हैं तुम्हारे साथ। मम्मी ठीक हो जाए, अब तो हमारी जिंदगी आपके बगैर कुछ भी नहीं है। हम आपको बहुत याद करते, बहुत मिस कर रहे हैं हम आपको। बहुत हो गया, बस आंखें खोले अब। प्लीज ठीक हो जाए, हम क्या करें आपके बगैर? आंखें खोले। बस बेटा बस, हौसले से काम लो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें सुन रही हैं। अगर तुम इसी तरह से रोती रही तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी बेटा। बाबा आप अम्मी से कहें हम खुश हैं, हम ठीक है, खुश हैं हम। बस ये आंखें खोले, अपनी सही हो जाए अब तो। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबने ओह, आगे तुम? मुझे यकीन था कि जरूर आओगे। ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आना था कि मैंने क्या खरीदना है। अक्सर औकात पता है क्या होता है, जो लेना होता है वो भूल जाती हूँ, घर जाके याद आता है अरे ये भी लेना था, ये भी लेना था। हालांकि आंटी आपको पता है, मुझे तो अम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। वो हमेशा हुरिया आपी को अपने साथ लेकर जाया करती थी
मुझे तो पूछती भी नहीं थी। अरे बेटा, बेटियों के होने से ना माओ को बहुत आसरा मिल जाता है। मैंने तो सोच लिया है, जैसे ही तुम्हें ब्याह के लेके आऊंगी ना, सारी जिम्मेदारियां तुम्हें दे देनी है और मैंने तो आराम ही करना है। ऐसे खड़े रह के बात करेंगे क्या? आओ ना, कुछ खाते हैं। क्या हुआ? फाइक ने मुझे कहा था कि मेरे लिए कुछ लाना, मैं तो वो भूल ही गई लेना। ये तो से परेशान होने वाली क्या बात है, हम वापस चल के ले लेते हैं। वैसे तो मुझे याद है तुम्हारी पसंद, लेकिन मैंने मेरी कहा पसंद सब बदल चुकी है। मेरी जिंदगी में आप पहले जैसा कुछ नहीं रहा। बैठकर बात करें। चलो चलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? जब मैंने तुमसे मोहब्बत की उस वक्त तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम किसी के एहसासात नहीं समझती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग की परवाह है और किसी की नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। हाँ, नहीं थी। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मैंने ही तुमसे एक तरफा मोहब्बत की और तुम्हें चाहा। क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाती। मैं तुम्हें अपनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, यहां तक कि अपनी मां की नाराजगी का भी नहीं सोचा मैंने। मैं छोड़ कर गई? फाइक, मेरी मजबूरी थी। पापा सरकार के सामने मैं बेबस थी, उन्हें इनकार करने का मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं जरूरत थी मेरे में इतनी। शायद मुझे तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा मिली। बेबसी देखो मेरी। बालाज की शादी मेरे चाचा की बेटी से हो गई। किस्मत देखो मेरी, मायों के कपड़ों में दुल्हन बनी बैठी थी और दुल्हन ही ना बन सकी। जानती हो अंबर, मुझे सिर्फ तुम पर तरस आ रहा है और कुछ नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी तर्स के लिए या हमदर्दी के लिए नहीं आई हूँ। तुमसे अलग होने के बाद एहसास हुआ कि बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे मैं। फाइक, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती हूँ। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? क्या समझा हुआ है मुझे? जब चाहोगी मुझे पालोगी और जब चाहोगी मुझे छोड़ दोगी। अंबर मैडम, फाइक कोई पालतू जानवर नहीं जिससे जब दिल भर गया छोड़ दिया और जब दोबारा जरूरत पड़ी तो वापस बुला लिया। आस्था बात करो, लोग देख रहे हैं। बस बहुत हो गया अंबर। मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं, हम एक नहीं हो सकते। ऐसा तो मत बोलो। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, मैंने तुम्हें नहीं। तुम उस दुख को क्या समझोगे जो मैंने सहा था? कितनी अजियत में था मैं। मेरे साथ भी तो नाइंसाफी हुई, मेरे साथ भी तो मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया अंबर। और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। फाइक, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा फाइक?
अस्सलाम वालेकुम फाइव। माँ। इधर आओ। क्या बात है माँ? सब ठीक तो है? कहाँ से आ रहे हो? आपको बताया तो था, एक दोस्त के पास गया था जरूरी काम से। कौन से दोस्त? ऑफिस का एक दोस्त है, आप उसे नहीं जानते। अपनी माँ से झूठ बोल रहे हो तुम। तुम अंबर को मिलने के लिए गए थे। झूठ बोल रहे हो माँ से। मैंने खुद देखा है तुम्हें अंबर के साथ मॉल में। ये तो शुक्र करो मैं नहले नहीं देखा उसे, वरना मैं उसे क्या जवाब देती। अपनी माँ को बेइज्जत कराने का और कोई तरीका नहीं मिला था तुम्हें? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक लड़की की खातिर अपनी माँ की बेइज्जती करवाओगे, माँ को झूठ बोलोगे। आज के बाद तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। नजर नहीं आता तुम्हें? अंबर बेबी, मैं तो जिस सीधी सीधी जा रही थी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना जी? नहीं नहीं, मुझे लगा नहीं, मैं पागल हूँ, ऐसे ही मुझे चीखने का शौक है। बेवकूफ औरत, जोर की मेरे बाजू पर लगा है। क्या क्या हुआ है अंबर? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? नसरीन, पूछ रही हूँ कुछ मैं, क्या हुआ है बताओ। कसम ले ले छोटी बीबी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस कर दो, ये जबान चलती है तुम लोगों की, फजूल बोली जा रही हो। बीबी जान ने भी बिला वजह सर पर उठा के रखा हुआ है, उठाओ यहाँ से, निकलो। नसरीन, 1000 बार तुम्हें समझाया है कि ख्याल किया करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। चलो जाओ, चीजें उठाओ और जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जी। जोर से मेरे बाजू पे मारा है। क्या हो गया अंबर, इतना गुस्सा नहीं करते। चाची प्लीज, मेरा आगे दिमाग काम नहीं कर रहा, आप मुझे लेक्चर मत ही दें, खुदा का वास्ता। अंबर, ये तुम किस लहजे में छोटी अम्मी से बात कर रही हो? आइए आप भी, तुम्हारी तो कमी रह गई थी, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये मेरा और चची का मामला है, तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं समझ आ रहा नसरीन में और छोटी अम्मी में? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इस घर में, अदब की, तहजीब की, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया बड़ों से बात करना। शट अप प्लीज। खुद जो तुम हर वक्त बलाज के साथ लड़ती रहती हो, शौहर है वो तुम्हारा, मुझे सिखा रही हो? वो बलाज और मेरा पर्सनल मामला, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? किसने तुम्हें हक दिए? समझते क्या हो तुम खुद को? आइंदा हमारे मामले में तुम बोली ना, मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। क्या हो गया तुम दोनों को? छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। बस करो, खुदा का वास्ता है। अंबर, तुम जाओ अपने कमरे में। वो पैड़ी, हाँ, मोटी नाक वाली। क्या है ये? पानी है बीबी। तुम्हें नहीं पता मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ? बीबी जान, ठंडा पानी है। ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी खुद पी के देखो, ठंडा पानी है। निकल जाओ मेरे कमरे से, पागल लड़की। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो हुई गलत, इस घर में जो सब कुछ गलत होता है मैं ही तो करती हूँ। दुश्मन हूं ना मैं सबकी। मेरे पास ना दिल है ना ही फीलिंग्स है, और यहाँ पे किसी को मेरा एहसास भी नहीं है। बीबी जान, आपको भी मेरा एहसास नहीं है। क्या हो गया बेटा? आओ इधर बैठो मेरे पास, बैठो। शाबाश, बताओ क्या हुआ?
खामोश क्यों हो? बताओ तो सही ना, हुआ क्या है बेटा? मैं आज फाइक से मिली थी। बीबी जान, आज उसके पास वो सब कुछ है जो बाबा सरकार अपने दामाद में चाहते थे। अच्छा घर, गाड़ी, स्टेटस, बिजनेस सर्कल में एक अच्छा नाम, और वो आज भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है। मैंने आपकी फीलिंग समझी थी ना, अब भी तो मेरी फीलिंग समझे। प्यार करती हूँ मैं उससे। अब तो आप मेरे लिए कुछ करें। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए मैं। क्या मुसीबत हो गई ऐसी, क्यों बुला लिया मुझे? तुम अंबर को हमारे बारे में क्या बताते हो? क्या? मैं क्या बताता हूँ? क्या कह रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हक पहुंचता है अंबर को कि वो हमारे मामले में बोले? और उसे हमारे दरमियान होने वाली बातें कैसे पता चलती हैं? तुम ये कह रही हो कि मैं अंबर से जाकर के सारी बातें करता हूँ, बुराइयां करता हूँ अपनी बीवी की? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। वैसे तो बड़ी मर्दों वाली बातें करते हो तुम, लेकिन दूसरों से अपनी बीवी की बुराइयां करते हुए जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें नहीं पता अपना दुश्मन समझती है अंबर मुझे? अरे अंबर तुम्हें अपना दोस्त समझे या दुश्मन समझे, मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? और तुम्हारी आदतें नहीं है मेरे अंदर। पता नहीं अंबर ने क्या कह दिया और मेरे पीछे पड़ गई। इंतजार नहीं हो रहा था मेरा यहाँ आने का? हद होती है हर बात की। तो कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने तुम्हें यहाँ बुला के? तुम्हें अंदाजा भी है मैं अपने कितने जरूरी काम छोड़कर यहाँ बैठा हूं? मेरी वजह से नहीं, अपनी कजन की वजह से। ना वो मुझसे गलत बात करती और ना मुझे तुम पे गुस्सा आता। अपना दिमाग का इलाज कराओ तुम। और कोई बात है तो बता दो। जीत गई मैं गेम में। हाय, क्या करूं, आजकल तो हर जगह से जीत रही हूं मैं। हेलो। अरे मैं आपको घर की मुबारकबाद देने के लिए फोन करने ही वाली थी, तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोन कर लिया। आपको बहुत मुबारक हो नए घर की। अल्लाह ताला ढेर सारी बरकतें अता करें। खैर मुबारक। मैं तो इंतजार ही करती रही कि आप लोगों में से कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। जी वो आजकल मसरूफियत कुछ ज्यादा हो गई है, वक्त गुजर जाने का पता ही नहीं चलता। मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों की दावत कर दूं। दावत? हाँ, कल रात का खाना आप लोग हमारे साथ खाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी सफिया खाला आई थी, अभी थोड़ी देर पहले गई है। तुम जल्दी आ जाते ना तो मुलाकात हो जाती तुम्हारी। अच्छा, तुम पूछोगे नहीं क्यों आई थी? जी बता दीजिए क्यों आई थी।
क्या हो गया है दानिश तुम्हें? लगता है कि तुमने घर और जिंदगी में दिलचस्पी लेने ही छोड़ दी है। रात को देर से घर आते हो और कोई बात करो तो तुम्हारा ध्यान ही कहीं और होता है। दानिश, तुम्हें अपनी माँ के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही? तुम पूछोगे भी नहीं कि क्या हुआ है? अच्छी बात है, तो ही तो इस घर में खुश रहता है। किसी को तो ये दरो दीवार मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। तुमने तो हुरिया के जाने के बाद मुस्कुराना ही छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती हूँ तुम्हें नहीं पता है। सफिया खाला नौशीन के लिए तुम्हारी बात कर रही थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से नौशीन के लिए कहा। तो आप उनको मना कर देते। क्यों दानिश? नौशीन घर की लड़की है, देखी वाली है। हुरिया से ज्यादा खूबसूरत और खूबसीरत है और तुम भी अच्छी तरह जानते हो उसको। अम्मी, आप मुझे नौशीन की खूबियां जता रही हैं या हुरिया की खामियां? हुरिया जैसी भी थी ठीक थी। और मैं अब इस बारे में और बात नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है अंबर। बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अपना घर बहुत प्यारा बनाया है। बस जी, ये मेरे फाइक की मेहनत का नतीजा है। ये उन दिनों की बात है जब फाइक हमारा पुराना वाला घर सेल कर रहा था। इसने बॉस को कहा, बॉस ने कहा मेरी फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है, तो मैं भी अपना बेंगलोर सेल कर रहा हूँ। इसकी बात बन गई तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। बस ये सब मेरी मिनहल की किस्मत है। बड़ी किस्मत वाली बच्ची है ये। मेरे फाइक के नसीब में जब से आई है तब से तो बस मेरा फाइक तरक्की पे तरक्कियां ही कर रहा है। वैसे आप ठीक कह रही हैं, बेटियां तो अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है इनके नसीब से ही तो मिलता है।
ये सब अल्लाह का करम है जी। जब वो कम देता है उसमें भी उसकी मसलियत होती है, और जब वो अपने इंसान को नवाजता है तो उसमें भी बेहतरी ही होती है। किसी ने सच ही कहा है, हालात एक जैसे नहीं रहते, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे। आंटी घर तो आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। बस बेटा, जब मेरे पास छोटा घर था ना तब भी मुझे यही शौक थे, हर वक्त घर में लगी रहती थी। अब यहाँ आके तो और भी ड्यूटी बढ़ गई। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा घर दे दिया है तो इसे सजाना तो है ना। फिर तो आपकी और मिनल की खूब बनेगी, इसे भी घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। मिनल की बहुत सारी आदतें मेरे साथ मिलती हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बच्ची। माशाल्लाह से बड़ी सलीके वाली बच्ची है, बड़ी बनेगी बहू माँ की। तुम तो कहते थे तुम्हारी अंबर बहुत सारी बातें करती है, ये तो बिल्कुल खामोश बैठी है। मुझे तो बहुत प्यारी लगी है तुम्हारी अंबर। मेरे घर में आके ना ये रौनक कर देगी। हुरिया आपी की तो आदत है इस तरह के मजाक करने की। आप लोग बैठे, मैं चाय का इंतजाम कर लूं। छोटी अम्मी को भी ले आना चाहिए था। आंटी की हेल्प करवाते हैं मुझे, हम जरा आंटी को देख के आए। बीबी जान, मेरी दोस्त की कॉल है, मैं सुनकर आ रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ सुन लो। हाँ बोलो। हाँ सानिया बोलो, क्या हो गया? अंदर आवाज नहीं आ रही थी, लगता कोई सिग्नल की प्रॉब्लम है। हाँ घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो जैसे फ्री होता हूँ आता हूँ। क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या मैं बाद में बात करूँ तुमसे? फाइक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? तुम और मिनल के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा रिश्ता ऑलरेडी कहीं तय हो चुका है। लेकिन वो लड़की मिनहल है ये तो नहीं बताया था। मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ कोई बहुत ही भयानक मजाक कर रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारा है। और वैसे भी मुझे क्या पता था कि मिनल तुम्हारी कजन है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ फाइक, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई? बस तैयार था, मैं ला ही रही थी। अरे आंटी आप रहने दें, वैसे ही हमारे आने के चक्कर में आपने इतना काम कर दिया है, अब आप रहने दें, अब ये चाय हम डाल लें। छोड़। बिल्कुल ठीक कह रही है मिनल, वैसे भी शादी के बाद सारे काम इसी ने करने, अभी से आदत डाल लो तो। अच्छा, कह तो बहुत अच्छा रही है। क्यों मिला? आंटी फाइक नजर नहीं आ रहा मुझे। बेटा वो कह रहा था मैं खवातीन में बैठ के क्या करूंगा, लॉन में है। एक काम करो ना, तुम चाय ले जाओ उसके लिए। आंटी मैं कैसे? आंटी आपकी बहू कितना शर्माती है। बहू चाय बना के दो, मैं दे के आती हूँ। भाई कि तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम मिनहल के पास रहकर मुझे जेलस करना चाहते हो ताकि मुझे मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए। मैं वाकई नहीं जानता था कि मिनल तुम्हारी कजन है, मुझे तो खुद ये बात अभी पता चली।
तुम प्लीज यहाँ से जाओ, क्योंकि अगर किसी ने हमें इस तरह से बात करते हुए देख लिया तो ना जाने क्या सोचेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो अंबर? प्लीज यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें इस तरह से बात करते हुए देखे और कुछ भी सोचे। आप बदल गए हो तुम फाइव, हो क्या गया तुम्हें? अब वक्त ये बातें करने का नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। आसमान आंटी ने चाय भेजी थी आपके लिए। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। फाइव, फाइव, अब यहाँ क्यों आई हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ टेंशन में लग रहे हो। हैरत है कि जब तुम मुझे छोड़ के गई थी उस वक्त तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, तब तो तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी, और अब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और वो भी इतनी अचानक? बस करो अंबर, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं। फाइक, वो आंटी, मैं हमारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंबर, बेटा तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? बेटा तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? ने मिन्हल को देखा था, कितनी खुश लग रही थी। क्यों ना हो खुश वो, उसको तो सब कुछ मिल गया। मुझे क्या मिला बीबी जान? कुछ भी नहीं। दोनों बहनें बहुत खुशकिस्मत हैं, जिंदगी में सब कुछ मिल गया। मेरी जान, ऐसे नहीं सोचते। तुम तो मेरी बहुत प्यारी लाडली बेटी हो। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, उसने तुम्हारी किस्मत में बहुत ही कोई अच्छा इंसान तुम्हारा हमसफर लिखा होगा। देखना, तुम मिन्हल और हुरिया से ज्यादा खुश होगी, हंसोगी, मुस्कुराओगी। झूठ बोल रही हैं आप, झूठी तसल्लियां दे रही हैं मुझे। मैंने जिसको प्यार किया, आप लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। किसी और के झूठे ख्वाब दिखाए।
ख्वाब भी किसी और को दे दिए। पर अब क्यों किया मुझ पर इतना बड़ा जुल्म आप लोगों ने? किस्मत के लिखे पे मातम करने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। मैं तो खाली हाथ रह गई ना बेटा। बेटा मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी तकलीफ के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन अब और नहीं। अब तुम जहाँ कहोगी ना, हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे।